सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुध केवली पणिदम्। न्यायवान जीवों, न्याय प्रेमियों, समय के साथ जिसने न्याय किया, समय उसके साथ न्याय करता है। समय का एक अर्थ तो टाइम है। Those people who do not procrastinate, जो जीव आलस नहीं करते, निरुद्यमी नहीं रहते, समय की कद्र करते हैं, उन्हीं के झोली में सफलताओं की प्राप्ति होती। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब्दुल कलाम का एक फेमस कोट है, देयर आर टू वैल्यूएबल थिंग्स इन द वर्ल्ड, टाइम एंड लाइफ. Life teaches the value of time and time teaches the value of life. समय की कीमत जिसने आकी, जिसने समय की कद्र की, समय उसकी कद्र करता है। ये कालवाची संज्ञा से समय का अर्थ बताया। दूसरा अर्थ, समय आत्मा का सूचक शब्द। जो समय की कद्र करता है, अर्थात द्रव्य में अपना अपनत्व स्थापित करता है, समय उसकी कद्र करता है, अर्थात पर्याय उसे अनंत सौख्य की प्राप्ति कराती। जो वैदिक ग्रंथों में लिखा है ना, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। जो समय के साथ न्याय करता है, आत्मा के साथ न्याय करता है, आत्मा के स्वरूप को समझता है, समय भी उसके साथ न्याय करता है का तात्पर्य पर्याय में उसे अनंत सौख्य की प्राप्ति होती। वैसे तो न्याय शब्द में ही ये बात निहित है, नी प्लस अय इज इक्वल टू न्याय। जो अय की ओर ले जाता है, नी मतलब ले जाना। अय का अर्थ हम देख चुके हैं, परिणमन और जानना, जानने रूप परिणमन। तो जो जानने रूप परिणमन स्वभाव की ओर ले जाता है, न्याय तो वही है। अपने आत्मा के साथ यही न्याय है और अनात्माओं के साथ भी यही न्याय है। इसकी चर्चा तीसरी गाथा में शीघ्र आने वाली। स्व समय और पर समय के अर्थ कई तरह के हो सकते हैं प्रसंग देखकर। जैसे विद्यानंदी आचार्य ने अष्टसहस्त्री ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि जो मेरे अष्टसहस्त्री को पढ़ेगा उसे बाकी हजारों ग्रंथों से स्व समय अथवा पर समय से कोई मतलब नहीं, अर्थात उन सबकी सिद्धि एक मेरे इस ग्रंथ से हो जाए। मैंने कहा था 1000 वर्ष पहले लिखे हुए इस ग्रंथ में स्व समय और पर समय का क्या अर्थ लेना चाहिए? अपने शास्त्र, और पर समय का अर्थ दूसरों के शास्त्र। समय का एक अर्थ शास्त्र उन 6 अर्थों में बताया गया था पहले दूसरे सेशन में। एनीवे, स्व समय पर समय का अर्थ वहां पर इस प्रकार किया है, स्वमत और परमत।
या अपने शास्त्र और दूसरों के शास्त्र, इस रूप किया गया। अप्त मीमांसा की भी एक कारिका है जो ये कहती है कि जिसमें समय शब्द आया है, मैं अभी विस्मरण हो रहा है, 5वीं 6वीं कारिका है, जो ये कहती है कि समय जो अन्यमति है, वहां पर समय शब्द का प्रयोग अन्य मत वालों के लिए किया। अन्यमति का खंडन कर रहे थे तो वहां पर अन्य मत के लिए तीर्थकृत समय नाम च, तीसरी कारिका है, सॉरी, तीर्थकृत समय नाम च परस्पर विरोधतः सर्वेषाम आप्तता नास्ति कश्चित एव भवेत गुरु। अर्थ समझ में आ गया? तीर्थकृत समय नाम च परस्पर विरोधतः, जो अन्य अन्य जनों ने दुकानें खोली है, सबने धर्म के ही नाम पर खोली है। दूसरों की कोई बात सुनना चाहता नहीं है, अपने में किसी को कोई घुसने देना चाहता नहीं। सभी जन मैं ही तीर्थंकर हूं, मेरा ही मत सच्चा है, ऐसा सभी जन छाती ठोक ठोक कर चिल्ला चिल्ला कर दावा करने पर भी सबके मत तो सही हो नहीं सकते। समंत भद्राचार्य देव कह रहे मत तो कोई एक ही सही होना चाहिए। तीर्थकृत समय नाम च परस्पर विरोधतः सर्वेषाम आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु। उसमें कोई एक ही होगा, वो कौन होगा उसकी चर्चा अब तो मीमांसा में आगे करते गए हैं। अभी तो मैं आपको समय का अर्थ बता रहा था, वहां पर समय का अर्थ मत ऐसा लिया। एनीवे, इस पर्टिकुलर प्रसंग में जो समय सार हम आज देख रहे हैं, आज मुझे प्रवचन सार भी लेना है, देखते हैं कब कैसा क्या होगा। स्व समय पर समय की चर्चा इसमें आई। स्व समय की चर्चा इस प्रसंग में सम्यक दृष्टि के रूप में आई है, पर समय की चर्चा मिथ्या दृष्टि के रूप में आई है। जिसने अभी मिथ्यात्व और सम्यक तो ये शब्द ही नहीं सुने हैं, वो अभी कितने घनघोर अंधकार में है। उपदेश के नाम पर कषाय को दूर करो, कषाय को दूर करो, इतना में ही उपदेश खत्म। भाई साहब, कषाय की जड़, कषाय का मूल अज्ञान मिथ्यात्व है, उसकी चर्चा किए बिना बाकी कषाय मिटती नहीं है। टोडरमल जी लिखते हैं 192 पेज पर, जो 6वें अधिकार का समापन है, वे कहते हैं जैन दर्शन में तो यह परिपाटी है कि पहले बड़े पाप को छुड़ाया जाता है और फिर छोटे पाप को। अतः सप्त व्यसन अधिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले इसे छुड़ाने की प्रेरणा की गई है। किसे? ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण था, वहां पर ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण है। नहीं तो आम जनों को लगेगा सप्त व्यसन अधिक से भी पहले मिथ्यात्व को छुड़ाने की प्रेरणा कैसे दी जा रही। ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण चल रहा है। इसलिए जिन जीवों को अपनी आत्मा को भव सागर में नहीं डुबोना हो, वे पहले में पहले तो मिथ्यात्व का अभाव करे। प्रशंसा निंदा किसी भी प्रकार शिथिल होना योग्य नहीं। 192 पेज का कोट है। 193 पेज पर टोडरमल जी 7वें अधिकार के प्रारंभ में लिखते हैं, अब जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानते हैं, उनका भी मिथ्यात्व रहता है। कैसे रहता है वो हम बता रहे हैं, और इस मिथ्यात्व का त्यागना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूक्ष्म मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है। इस मिथ्यात्व बैरी के अंश को भी हटाने लायक है। वहां का कोट है, टोडरमल जी को कोट किया जा रहा हूं मैं। स्व समय और पर समय की परिभाषा यहां पर की सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ यहां पर कदापि ऐसा नहीं लेना सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान वाला सम्यक्त्व, सात तत्व वाला श्रद्धान अथवा अपपर वाला श्रद्धान।
ये तो स्थूल सम्यक्त्व है। ये तो उसी चैनल से गुजरकर आगे आत्मानुभूति होना जरूरी है, जिसके पूर्वक दर्शन मोह का क्षय, क्षयोपशम उपशम होता है। इस स्व समय पर समय की हम बात कर रहे हैं। अब हम टीका के बचे हुए अंश को पढ़ेंगे। कल भावार्थ के उस अंश को पढ़ा था, स्व समय और पर समय की परिभाषा, जिसमें बताया गया था जो आत्म स्वभाव में स्थित है वो स्व समय, और जो मोह राग द्वेष रूप परिणति में स्थित है वह पर समय। ऐसा भावार्थ में अर्थ था। भावार्थ में एक ही लाइन स्व समय पर समय को डिस्क्राइब करने के लिए है, बाकी सभी लाइंस समय का विवरण था। यहां पर भी टीका का बहुभाग समय को डिस्क्राइब करने में निकल गया। स्व समय पर समय के लिए छोटे से अंश में यहां पर प्रस्तुत करते। देखिए क्या कह रहे। जब यह सर्व पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ मिला, पेज 10 पेज पर, जब यह जीव सर्व पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति का उदय होने से सर्व परद्रव्यों से छूटकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व के साथ एकत्व रूप में लीन होकर प्रवृत्ति करता है, तब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्व रूप से एक ही समय में जानता तथा परिणमता हुआ वह स्व समय है। यहां पर श्रद्धा ज्ञान चारित्र का अर्थ केवल आत्म स्वभाव मतलब त्रिकाल स्वभाव ही नहीं लिया, वो तो है ही आश्रय करने लायक, बट साथ में प्रकट करने लायक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसा भी अर्थ ले रहे। और एक अर्थ लेने से दूसरा अर्थ तो निकलता ही है, क्योंकि बात थी दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना। इसके दो अर्थ होते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र को यदि गुण के रूप में लिया जाए तो दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुणों का पिंड हमारा शुद्ध आत्मा, उसमें स्थित होने वाला स्व समय। लेकिन पर्याय की तरफ से भी समझना, जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र में स्थित है मतलब जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप पर्याय रूप के पर्याय रूप जो परिणमित होता है वह स्व समय है। एनीवे एक द्रव्यार्थिक नय से कथन किया और एक पर्यार्थिक नय से कथन किया, यह स्व समय की यह परिभाषा, जो अपने अलावा अपना अस्तित्व कहीं भी नहीं मानता है। बात मानने की ही नहीं है, कहीं भी नहीं जानता है और अन्यत्र उसकी प्रवृत्ति होती नहीं। प्रवृत्ति का तात्पर्य यहां पर शरीर की एक्टिविटीज नहीं, यहां पर प्रवृत्ति या वर्ड चारित्र गुण के परिणमन के लिए आया। स्थिरता, आत्मस्थिरता की तरफ संकेत। प्रवृत्ति या वर्ड कभी किस अर्थ में आए कभी किस अर्थ में आए, ये आपको लगाते आना चाहिए धड़ाधड़। तो प्रवृत्ति शब्द का अर्थ कहीं कहीं निश्चय चारित्र के अर्थ में आता है, और प्रवृत्ति शब्द का अर्थ मोर ओवर व्यवहार चारित्र के रूप में भी आता है, जिसे फिजिकल एक्टिविटी बोला जाता। जैसे एक सूत्र सुना होगा, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। वहां पर क्रिया का अर्थ क्या है? क्रिया का अर्थ क्या है वहां पर? वेट, जल्दबाजी नहीं करना है। और एक बार बोला फिर बोला, कोई पॉइंट नहीं। क्रिया का अर्थ जनरली शरीर की क्रियाएं, ऐसा अर्थ लोग करते हैं। यहां पर क्रिया का अर्थ, वैसे तो हर एक पर्याय सक्रिय, हर एक पर्याय को क्रिया कहते हैं, आत्मा की हो या अनात्मा की। लेकिन क्रिया कहकर शरीर की क्रिया ही क्यों दिखी तुम्हें?
और बहुलता से लोक में प्रचलित क्रिया मतलब तो शरीर की ही क्रिया है, बट ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष का अर्थ, क्रिया का अर्थ चारित्र लेना है, चारित्र एंड श्रद्धान उसमें इंक्लूड समझना चाहिए, गर्भित समझना चाहिए, क्योंकि श्रद्धान के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकपने को प्राप्त होते भी नहीं। 47 नयों में जो परिशिष्ट है प्रवचन सार का, उसमें ज्ञान नय और क्रिया नय नाम के 2 नय ही लिखे हैं, जिसमें साफ साफ तौर पर यह सिद्ध किया है क्रिया का अर्थ वहां पर स्थिरता, आत्मस्थिरता लेना चाहिए। उपचार से शरीर की क्रिया लेते हैं, बट जहां पर मोक्ष का प्रकरण आएगा और परमार्थ निर्वाण के उपाय की बात आएगी, वहां पर क्रिया का अर्थ आत्मस्थिरता ही लिया जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या कह रहे, वो लाइन को मैं पढ़ लू। यहां पर सर्व परद्रव्यों से छूटकर, छूटने का क्या तात्पर्य, यहां पर छूटने का क्या तात्पर्य, अगेन जब यह जीव सर्व पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति का उदय होने से, केवल ज्ञान का जनक कौन, भेद ज्ञान। भेद ज्ञान, भेद ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान की पूर्व भूमिका, निर्णय की प्रक्रिया। ये मैं हूं और ये पर है, लेकिन ये मैं और वो पर होने के बाद भी अटेस्ट का काम तो प्रतीति श्रद्धा करती है। पाकिस्तान अलग है और इंडिया अलग है, ऐसा कहने पर भी एकत्व भारत में स्थापित किए बिना हम कौन सी पार्टी के हैं यह कैसे तय होगा। तो भेद ज्ञान मतलब केवल अलग अलग करना, ऐसा नहीं, तत्पूर्वक अपनी वस्तु में अहम रूप प्रतीति करना भी इंक्लूड समझना चाहिए। जैसे मैंने पहले दिन कहा था, कंकड़ को अलग करो मतलब क्या, गेहूं से मतलब क्या, अलग करो मतलब ये फिकाऊ है ऐसा जानकर अलग करो, और गेहूं को अलग करो मतलब क्या, ये खाद्य है ये जानकर अलग करो। अलग करने का तात्पर्य केवल अलग करना नहीं। क्या कह रहे हैं, यह सर्व पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति का उदय होने से, सर्व परद्रव्यों से छूटकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व के साथ एकत्व रूप में लीन होकर प्रवृत्ति करना, तब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्व रूप से एक ही समय में जानता तथा परिणमता हुआ वो स्वसमय है। सर्व परद्रव्यों से छूटकर मतलब क्या, परद्रव्य से छूटना का मतलब फिजिकली नहीं, राइट। श्रद्धान में, ज्ञान में वो तो अविनाभावी है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र ये तीनों अविनाभावी। तो छूटने का तत्व, छूटे तो वैसे ही है, बट विश्वास करना है तुम्हें तो उसे छूटना कहते हैं। श्रद्धान में उसे अपना मानना छोड़ना ही छोड़ना है। आगे देखिए, सर्व परद्रव्य से छूटकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व के साथ एकत्व रूप में लीन होकर प्रवृत्ति करता है, तब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्व रूप से एक ही समय में जानता तथा परिणमता हुआ वह स्वसमय। दोनों बात लेना, पर्याय की तरफ से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता और आश्रय करने योग्य त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करना। दर्शन ज्ञान चारित्र को हो अथवा त्रिकाली ध्रुव को हो, एक ही बात है। तो आश्रयभूत कारण त्रिकाली ध्रुव और प्रकट होने वाली पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, दोनों इन्वॉल्व है यहाँ पर। आगे, यह स्वसमय इस प्रकार प्रतीत किया जाता है, किंतु जब वह अनादि अविद्या रूप केले के मूल की गांठ की भांति पुष्ट हुआ मोह उसके उदय अनुसार प्रवृत्ति के अधीनता से, क्या मतलब है इसका,
मोह के लिए क्या उपमा दी जा रही है? मोह के लिए उपमाएं कई दी गई है हमारे ग्रंथों में। कई जहां पर गुणस्थान का प्रकरण आता है वहां मिथ्यात्व गुणस्थान को समझाते समय ऐसा लिखा था, ऐसा उदाहरण आता है कि जिस प्रकार जिसको ज्वर हुआ है उसे अच्छी चीज भी रुचती नहीं है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को यथार्थ चीज रुचती नहीं। ग्रंथों में और क्या उदाहरण आया? जैसे जिस पर जहर चढ़ा है उसे स्वाद विपरीत विपरीत आता है। जैसे नीम खाओ तो उसे मीठा स्वाद आता है उसे। तो इसका मतलब समझना कि अभी उसमें जहर है। वो खाते खाते जब उसको कड़वा स्वाद आने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि अभी इसका जहर उतर गया। ग्रंथों में कोदों का भी एक उदाहरण आया। कोदो एक अनाज है जिससे ज्यादा निद्रा आती है, गहलता होती, गाफिलता होती। मिथ्यात्व को समझाने के लिए कई उदाहरण ग्रंथों में आए हैं। यहां पर आज कौन सा उदाहरण दिया इन्होंने? केले के मूल के गांठ की भांति। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब कदली घात शब्द सुना है? कदली घात, कदली घात सुना है? कदली घात नहीं सुना? चलो मैं ही बता देता हूं। कर्णान योग के प्रकरणों में मरण की स्थिति बताने के लिए कदली घात शब्द का प्रयोग होता है। जहां पर अकाल मरण बताना होता है, तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र, नपवर्त्य आयुष्य वाला, चरमोत्तम देह आदि होगा ना, असंख्य वर्षायुषो नपवर्त्य आयुष्य आदि आदि, कि ये जीव अकाल मरण से रहित होते। अकाल मरण सुना है ना ये शब्द? अकाल मरण, अकाल मरण को ही कदली घात कहते हैं। मैं अभी सामान्य कथन कर रहा हूं, कदली घात है क्या? लेकिन अकाल मरण किसे कहते, कोई आइडिया है आपको? अकाल मरण किसे कहते हैं? चलिए मैं बता देता हूं आपको। किसी ने आयु भोगते समय अपनी आगामी, जब भी अपकर्ष काल आता है, कितने अपकर्ष काल आते हैं? आ सकते 8 अपकर्ष काल आ सकते हैं, आते हैं। हर अपकर्ष काल में बंद होता है आयु का, ऐसा नहीं। 8 में भी बंद हो सकता है, लेकिन 8 में से किसी एक में भी बंद हो सकता है, 2-4 में भी बंद हो सकता है। समझ में आया? अभी जब भी 2/3 काल कोई जी चुका है, उसके अंतर मुहूर्त के पश्चात 8 अपकर्ष काल आते हैं, राइट? हा या ना? अपकर्ष काल क्यों कहते हैं उसे? अपकर्ष काल क्यों कहते हैं? ओ बहन जी, अपकर्ष काल क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्कर्ष और अपकर्ष ये आपको ना कोई बताएगा, इसलिए होश में रहो थोड़ा। और एक एक चीज ग्रंथों में लिखी होती नहीं है। अपकर्ष काल इसलिए कहते हैं उसे क्योंकि वह उतरती उम्र में आता है। क्या कहा? उतरती उम्र में आता है। देखो ना, 2/3 काल बीत चुका, तब तक तो कोई अपकर्ष काल नहीं टकराया। मतलब जो जो मरण के समीप होंगे त्यों त्यों उसका फ्रीक्वेंसी, त्यों त्यों उसके चांसेस बढ़ने लगते, राइट? मतलब देखिए, 99 साल जिसकी उम्र थी, 66 साल तक आयु बंधा ही नहीं उसको। और बचे हुए 22 साल के भी आप 7
2/3 मतलब 14 साल निकाल लीजिए, राइट। 14 और 66 कितने? 80। मतलब 99 साल की उम्र वाले को 80 साल होते होते ज्यादा से ज्यादा 2 अपकर्ष काल पड़े होते, मतलब अभी ज्यादा चांसेस होते। एनीवे, मैं तो अभी ये कह रहा था कदली घात उसे इसलिए कहते हैं, मान के चलो 8 अपकर्ष कालों में उसने 8 जगह आयु बांधी। आयु बांधते समय आयु तो एक ही बनती है, 2 तरह की तो कभी नहीं बनती, तो प्रकृति तो वही रहेगी, लेकिन वही आयु बनने पर भी स्थिति हीनादिक रूप से बांधता रहता है। सुना है इसे? सुना है? हाँ? ओह, तो जिससे सुना उसको पूछना फिर अकाल मरण का अर्थ क्या करेंगे? मतलब क्या मैं बता रहा, मतलब ये हुआ यदि उसने पहले अपकर्ष काल में मनुष्य आयु बांधी 120 वर्ष की, कितनी? 120 वर्ष की। दूसरे अपकर्ष काल में बांधी 110 वर्ष की, तीसरे अपकर्ष काल में बांधी 100 वर्ष की, चौथे में बांधी 90 की, पांचवें में बांधी 80 की, छठे में बांधी 70 की, सातवें में बांधी 60 की, आठवें में बांधी 50 की। कितने जन समझ रहे मुझे? अलग अलग स्थितियां बांधी। और एक नियम है, 8 अपकर्ष काल में भी आयु नहीं बंधे तब अंतिम अंतर्मुहूर्त में असंक्षेपाद्ध काल कहते उसे। अब मैं उलझना भी नहीं चाहता टेक्निकल में, क्योंकि आप ही ने कुछ नहीं पढ़ा, मैं बेस इतना फाउंडेशन थोड़ी क्रिएट कर सकता हूं। मैं तो आपको केले के मूल के गांठ का मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं ग्रंथ में उदाहरण आया है, ये उसकी वैल्यू भी मैं अभी बताने वाला हूं। यहां पर शब्द है, केले के मूल की गांठ की भांति पुष्ट हुआ यह मोह। मोह के लिए उपमा दी जा रही, कैसा है वो मोह? केले के मूल के गांठ की भांति पुष्ट हुआ। अरे मतलब क्या? मतलब यह होता है जैसे उसने 50 साल से लेकर 120 साल तक के 8 अलग अलग स्थितियां बांधी। आयु एक। अब वो होता क्या है, जब वो जो बध्यमान आयु है उसे भोगने लगता है, तो भोगने में एक्चुअली उसकी स्थिति रहेगी कितनी? ये स्थिति डिसाइड होती है मरने के अंतिम अंतर्मुहूर्त में। और पूर्व भव की बात कर रहा हूं मैं। पूर्व भव में, जिस भव में उसने, मतलब भुज्यमान आयु में, भुज्यमान आयु समझ में आता है, भुज्यमान आयु में उसने 8 अपकर्ष काल में 8 अलग अलग स्थितियों की आयु बांधी। अब जब बध्यमान आयु में वो चला गया तो एग्जैक्टली कौन सी स्थिति भोगेगा वहां पर, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो वहां पर अंतिम अंतर्मुहूर्त में मान के चलो 50 साल की आयु निश्चित कर दी उसने, तो अगले भव में जब जाता है तो होता क्या है सुनिए। 50 ने, मान के चलता हूं मैं 70 फाइनल हो गए, तो अगले पर्याय में जब जाता है तो जब 50 साल का उम्र का होने को होता है तो 50 साल के निषेक जो 70 में पड़े वो खिर जाते, 60 तक आते आते 60 के खिर जाते, लेकिन जब 70 में आता है तो 70 के ही नहीं खिरते, 80, 90, 100, 110, 120 ये निषेक भी वहां पर समय के पहले आकर यही खिर जाते 70 साल की उम्र में। एक साथ आकर अनेक अनेक निषेक, अनेक स्थिति के निषेक एक साथ आकर खिरना, उसे कहते हैं कदली घात। साध्वी जी आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कदली घात।
एक साथ आकर सब खिरे। पार्डन? राइट। वो अकाल मरण होना है ना उसका, अकाल मरण। अकाल मरण मतलब समय के पहले ही वे निषेक आकर खिरने वाले। क्योंकि स्थितियां तो 80, 90, 100, 110, 120 की भी बांधी थी। तो वे निषेक जो बांध कर रखे थे उसका क्या होगा? वो समय के पहले आकर खिरेंगे और एक साथ खिरेंगे 70वें पॉइंट। नहीं, उसका नहीं बोला जाए। नहीं, उसका नहीं बोला जाए। राइट, बिल्कुल सही। तो अकाल मरण को कदलीघात इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक साथ आकर उदीरित होती है। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा, ध्यान से सुनिए आप। बाकी के पेड़ आपने देखे होंगे, आम के देखे होंगे, आदि आदि के, उन सब की पेड़ों की जड़ें देखी होगी, वो सब बिखरी रहती। लेकिन केले की कभी जड़ देखने का योग बना तो आप पाएंगे केले की जड़ बिखरी होती ही नहीं है। वो तो इतनी इतने से में सिकुड़ी हुई रहती है और ऐसा कुछ नहीं रहता है उसमें, बस केवल एक पिंड, खत्म। केले की जड़ ऐसी होती है। तो बात यह है कि अन्य किसी पेड़ की जड़ है तो खुदाई के टाइम में जड़ की एक कोई टहनी कट जाए तो उससे पेड़ को कुछ नहीं होता। परंतु यदि केले के जड़ को थोड़ा भी धक्का लगा तो एक साथ वो केला नष्ट होता है। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैं कहना इतना चाह रहा हूं फिलहाल, केले की जड़ जुड़ी होती है, बिखरी नहीं होती है, एक पिंड रूप होती है वो। और इसलिए यह कहा जा रहा है, मोह की उपमा इसलिए दी जा रही है क्योंकि यहां पर अनादि शब्द का प्रयोग किया है। और अनादि जिसका मोह होता है वो दर्शन मोह का अखंड पिंड होता है। कितने जन समझ रहे हैं? राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन उसका दर्शन मोह का अखंड पिंड होता है। मैं कहना यह चाहता हूं, जब भी सम्यक्त्व अर्जित करेगा तो दर्शन मोह को 3 टुकड़ों में विभाजित करेगा, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो 3 रूप में उसने विभाजन किया। तो जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसकी सत्ता में 3 भी रह सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और बहुत टाइम बीतने के बाद फिर वो अखंड पिंड एक दर्शन मोह हो जाता है। फिर उसे जब भी काम करना होगा वो प्रथमोपशमी करना पड़ेगा। लेकिन जब तक 3 टुकड़े हैं और टाइम अभी बीता नहीं है, पल्ले के असंख्यात्वा भाग, अब मैं न्यूमरेटिकल्स में उलझना नहीं चाहता क्योंकि 2 प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बीच में पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल बताया है, जो असंख्यात बहु बराबर कहा है, असंख्यात वर्ष बराबर कहा है, सॉरी। मतलब संख्यात वर्ष के आयु वालों को 2 प्रथमोपशम सम्यक्त्व एक पर्याय में हो ही नहीं सकते। खैर, मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व के टाइम पर दर्शन मोह का अखंड पिंड तोड़ना है तो उसको मेहनत ज्यादा लगती है। लेकिन मिथ्यात्व के ऑलरेडी 3 टुकड़े हो चुके होंगे दर्शन मोह के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। सत्ता में 3 पड़े हैं और गुणस्थान में पहले आया है वो। ऐसी स्थिति में उसे तीसरे में जाना, ऐसी स्थिति में उसे चौथे में जाना वैसा कठिन नहीं होता। क्षौभिषमिक सम्यक्त्व जाता आता रहता ही है।
मैं तो यह कहना चाहता हूं, अनादि का मोह को उपमा दी जा रही है केले के जड़ के गांठ की भांति। क्यों दी जा रही है? क्योंकि केले के जड़ बिखरी नहीं होती है, वो कलेक्टिव होती है, कलेक्टिव, थोड़ी मजबूत। दर्शन मोह थोड़ा मजबूत होता है, परंतु जैसे केले के घाव को, केले की जड़ को एक घाव लग जाए वो तहस नहस हो जाता है, दिखने को ही मोटा दिखता है। साथ में ये भी उदाहरण और समझ लेना चाहिए, सिद्धांत, कि दर्शन मोह दिखने को ही ऐसा है, बट जीव अपने स्वरूप को प्राप्त करे तो देखते देखते उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, आदि आदि आदि। फिर जैसी उसकी योग्यता हो, पहले तो प्रथमोपशम सम्यक तो करेगा, मतलब पहले तो चौथे, 5वें अथवा 7वें में कहीं ना कहीं तो चला ही जाएगा। इसलिए प्रथमोपशम सम्यक्त्व का गुणस्थान चौथे से लेकर 7वें तक का कोई भी बताया। एनीवे, यह अनादि मोह के लिए केले के जड़ के गांठ का उदाहरण लिया, क्योंकि अनादि का मोह दर्शन मोह रूप होता है। आपने और एक बात सुनी होगी, कर्म प्रकृतियां कितनी होती है? 158 सुनी है आपने? 158 158 कंफर्म है कि 148 120 भी है संक्षेप में। आपने और एक बात सुनी होगी, कर्म प्रकृतियां बनने योग्य 120 और उदय में आने योग्य 122, ये सुना है। वे दो कौन सी है जो बनती नहीं है? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति उन्हीं के होती है जिन्होंने कभी भेदन किया हो दर्शन मोह का। मैं इतना सारे इसलिए कह रहा हूं, अनादि मोह को के लिए उदाहरण दिया जा रहा है केले के जड़ का, मूल का। उसका तात्पर्य है वो अखंड के रूप में होता है, दैट्स ऑल, मुझे इतना ही कहना है। बट दूसरा मैं फैसेट, दूसरा एंगल ये भी कह रहा हूं आपको, दिखने को इतना मोटा दिखता है वो केले की जड़, लेकिन जरा में ही तहस नहस हो जाता है। उसी प्रकार अपनी दृष्टि अपने ऊपर पड़ते ही वो दर्शन मोह 3 टुकड़े रूप परिणमित हो जाता है। फिर जैसा जिसका उदय हो उसके अनुसार वो गुणस्थान को प्राप्त करता है। एनीवे, चलिए क्या कहते देखिए, पेज नंबर 1111 पर हूं मैं। किंतु जब वह अनादि अविद्या रूप केले के मूल की गांठ की भांति पुष्ट हुआ मोह उसके उदय अनुसार प्रवृत्ति के अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से छूटकर, समझ में आया क्या कहा? अभी छूटकर मतलब उसको तो कभी पकड़ा ही नहीं, और पकड़ा नहीं मतलब श्रद्धा ज्ञान चारित्र के स्तर पर पकड़ा नहीं, बात फिजिकल पकड़ने की नहीं है। यहां पर, वहां पर लिखा था, स्व समय में लिखा था वो पर द्रव्य से छूटकर ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है। अभी पर समय की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र से छूटकर, ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से छूटकर पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न, पर द्रव्य के निमित्त से मतलब क्या लेंगे कि मोह राग द्वेष पर द्रव्य के निमित्त से होता है। यहां पर द्रव्य मतलब क्या? प्लीज नहीं, स्पेसिफिक बोलिए आप। पर द्रव्य के यहां पर 2 अर्थ बनेंगे। राग द्वेष पर द्रव्य के निमित्त से होते कह रहे, वो पर द्रव्य एक तो उदय रूप निमित्त हो सकता है या तो आश्रय रूप निमित्त हो सकता है। कुछ समझ में आया? अभी बता रहा हूं। जैसे गाली, जैसे यहां गुस्सा आया तो उदय रूप कारण क्या? क्रोध नामक चारित्र मोह, चारित्र मोह का उदय, क्रोध नामक चारित्र मोह का उदय, तो ये उदय रूप निमित्त। आश्रय रूप निमित्त गाली, तो मोह राग द्वेष पर द्रव्य के निमित्त से होता है। मतलब 2 बातें, पर द्रव्य के उदय के निमित्त से होता है और पर द्रव्य के लक्ष्य से होता है। पर द्रव्य नहीं करा था,
पर द्रव्य के कारण नहीं होता, हुआ जीव के ही कारण है, लेकिन जीव की अपनी परलक्षी परिणाम के कारण हुआ। गेटिंग, समझ में आया? फिर से बहुत अच्छा। गाली दी होना होगा तो होगा। किसी के गाली देने से हमें वो क्रोध नामक चारित्र मोह को उदय आ नहीं जाता। महावीर को अभी कोई गाली दे सकता है कि नहीं? अभी उसके उनके क्या कर्म का उदय आ जाएगा क्या? वो तो किसी के अधीन हो जाएगा। वो जब यहां पर क्रोध आता है उपादान में, तब बाहर में क्या क्या निमित्त हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं। नियामक रूप से उदय रूप कारण तो रहता ही रहता है। आश्रय रूप कारण सामने हो यह जरूरी नहीं, स्मरण रूप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनीवे, इस प्रकार उदय रूप कारण को कहते हैं द्रव्य कर्म, आश्रयभूत कारण को कहते हैं नो कर्म, और जो कार्य प्रकट हो गए उसे कहते हैं भाव कर्म। पर द्रव्य के निमित्त से का तात्पर्य यह होता है। और एक अच्छी बात कहूंगा, पर द्रव्य के कारण नहीं होता गुस्सा। पर द्रव्य के हयाती में जीव स्वयं गुस्से को प्राप्त होता है। आज तक किसी ने जीव को पराधीन नहीं बनाया। जीव स्वाधीनता से ही पर के अधीन चला गया, मतलब जीव स्वाधीनता से ही पराधीन हो गया, पर के अधीन चला गया। पर ने अधीन नहीं किया। मैंने एक नाटक देखा था, उसको थोड़ा सा मैं आपको यहां बताता हूं। शायद मैंने वो नाटक आई थिंक 10वीं 12वीं में देखा होगा। मतलब खूब दिन में 10-10 नाटक चलते थे वहां पर, और मैंने काफी कुछ देख लिए थे। ऐसे 3 दिन का बहुत बड़ा समारोह था, और वो इंटरस्टेट का कंपटीशन चल रहा था नाटक के रूप में। एनीवे, आपको इसकी सबकी जरूरत नहीं है। उस नाटक की प्रतियोगिता में जिसने पहला रैंक हासिल किया, वो एक लड़का एक डायलॉग बोलता है आकर। वो डायलॉग मैं आपको यहां सुना रहा हूं। मैंने तो एक ही बार देखा था वो नाटक, स्मरण में इतना रह गया मेरे। वो लड़के का थोड़ा सा मैं जिक्र करूं पहले। वो लड़के के बाप ने दूसरी शादी की है, सौतेली माँ आ गई है। और सौतेली माँ तो सौतेली है, वो तो बहुत बच्चे को बहुत घृणा की दृष्टि से देखती है। तो वो बाप भी कभी कभी गुस्से में आकर लड़के को प्रताड़ित करने लगता है, और बार बार एक चीज बोलने लगता है, अरे जा, तेरी माँ तो वेश्या थी, ऐसा बोलता है। माँ मतलब इसकी पहली वाइफ। तो और ऐसी तो होती नहीं है उसकी माँ पहली, मतलब उसकी तो वही माँ है। तो वह मंच पर आकर एक डायलॉग कहता है जो मुझे आज भी याद आता है। वो कहता है, माँ कभी वैश्य थोड़ी होती है। खैर, गांधी जी का उस दिन मैंने बोला माँ तो माँ होती है। फिर वो और एक लाइन बोलता है, वो ये कहता है, आज तक फिजूल ही लोगों ने वेश्याओं को बदनाम किया है। बेचारी वेश्याएं कभी भी अपने चौखट को भी लांग कर बाहर नहीं आती। पहला जमाना, अभी तो रेड लाइट एरिया है और कुछ है, और तो खुलेआम बाजार बढ़ता है, बाहर आकर खड़े होते। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। वेश्याएं भी अपनी मर्यादा को लांघती नहीं थी, वे बाहर कभी नहीं आती थी। तो वो ये डायलॉग बोलता है, वो ये कहता है कि वेश्याएं बेचारी तो अपने घर के चौखट के बाहर भी नहीं निकलती। बड़े बड़े सेठियों ने ही उनके देहरियों को घिस घिस कर फिजूल में ही उनको भी बिगाड़ा है, और
बदनामी वेश्याओं की हो रही है। समझ में आए मैंने क्या कहा? मैंने क्यों कहा इतना सारा? वेश्या ने जबरन बिगाड़ा है, जो कहता है वो गलत बात कर रहा है। तू स्वयं उसके घर में घुस गया दरवाजा खटखटा के, और फिर बोलता है कि उन्होंने बिगाड़ा। निष्कर्ष बोलिए साध्वी जी। बराबर, बस 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 बस। हम जबरन कहते हैं उसके गाली ने गुस्सा पैदा कराया, कर्म के उदय ने गुस्सा पैदा कराया, लेकिन हम स्वयं गुस्से रूप परिणमित हुए, उसमें वे निमित्त भरते। एनीवे, चलिए देखो क्या कहते हैं। पर द्रव्य के निमित्त से छूटकर पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह राग द्वेष आदि भावों में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त होता है। पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित का अर्थ क्या लिया? यहां पर क्या लिया? पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित का अर्थ लिया पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष। देखिए, मोह राग द्वेष आदि भाव में एकता रूप में लीनता होकर प्रवृत्त होता है। तब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से युगपत पर को एकत्व पूर्वक जानता और पर रूप से एकत्व रूप परिणमित होता हुआ पर समय इस प्रकार प्रतीति की जाती है। इस प्रकार जीव नामक पदार्थ की स्वसमय और पर समय रूप द्विविधता प्रकट होती है। मैं अभी यहां पर फिर से फोकस करता हूं। यह मैं ऐसी प्रतीति पूर्वक समझ में आया। एक जगह एक प्रकरण आया नियम सार में, ऐसा लिखा कि भगवान स्वयं, कोई ऐसा कहता है कि भगवान स्वयं को जानते और पर को नहीं जानते, तो कहा झूठ कह रहा है। क्या गाथा ही है? कोई कहता है कि केवल ही भगवान स्वयं को जानते पर को नहीं जानते, तो कहा झूठ कह रहे हैं। ऐसे गाथा आपत्तिजनक है कि नहीं गाथा? अरे सर्वज्ञ शब्द पर ही प्रश्न चिन्ह पड़ जाएगा। मतलब तुम्हारे मायने में वे आत्मज्ञ ही थे, लेकिन टीकाकार ने वहां पर अर्थ किया पर को जानते नहीं, ऐसा नहीं, पर में तन्मय होकर नहीं जानते, पर में तन्मय होकर नहीं जानते, और स्वयं को जानते हैं तन्मय होकर जानते। तुरंत तीन गाथा है आगे, 159 एक गाथा है और एक 162 63 गाथा है। दो तीन गाथाओं को छोड़कर यह 169 होगी, देख लेना चाहिए। तुरंत एक गाथा ये जो ये कहती है, कोई यदि ये कहता है भगवान पर को ही जानते हैं स्वयं को नहीं जानते हैं, तो कहा झूठ बोल रहा है। मतलब ये गाथा उस गाथा की अपेक्षा रखती है, ये गाथा इस गाथा की अपेक्षा रखती है। और वहां पर व्यवहार का कथन है, पराश्रितो व्यवहारा, पर को जानना कहना भी व्यवहार, ऐसा कथन वहां चल रहा है। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हाँ, एकत्व पूर्वक, एकत्व मतलब यहां पर तन्मय, तन्मय का अर्थ यहां पर चारित्र गुण ही के पर्याय नहीं लेना है, वो तो ले ही सकते हैं, लेकिन यहां पर प्रधान रूप से श्रद्धा गुण की पर्याय लेना चाहिए। अहम स्थापित करने की बात है। समझ में आया? देखो प्रभु के ज्ञान माही लोकालोक झलकता है, फिर भी मग्न सहज अपने में लेश नहीं आकुलता है। सच्चे भक्त बनो प्रभुवर के ही पथ का अनुसरण करो, व्यग्र न हो वो, क्षुब्ध न हो वो, चिदानंद रस सहज पियो। ये किसमें होगा? ये सांत्वनाष्टक, राइट? सांत्वनाष्टक का मैंने ये बोला है अभी एक क्षण,
उसे बारंबार पढ़ना चाहिए सांत्वना अष्टक को। कितनी मधुरता है उसमें, ये जितनी बार आप पढ़ते जाएंगे तब आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे, ये हो गया। अभी फिर से उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित का अर्थ यहां क्या किया, मोह राग द्वेष के। मैं जब टीका पढ़ने के पहले दो अर्थ किए जा रहा था, वो कौन कौन से किए जा रहा था? मैं भाव कर्म और नो कर्म ऐसे अर्थ किए जा रहा। और मैंने उस दिन ये कहा था, द्रव्य कर्म सीधा तो लड़ने आता नहीं हमारे सामने, उसके दो टूल्स है, वो उनको भेज देता है। नो कर्म को भेज देता है गोरा काला शरीर, और जीव उसमें उलझता रहता है, वो लड़ाई चालू हो जाती। और एक तो भाव कर्म है, जो मैं कह रहा था ज्ञान का हीन अधिक होना, वो उसको लेकर गर्वहीन भाव करता रहता है और नया संसार बांधता रहता है। यहां पर आचार्य ने मोह राग द्वेष ऐसा अर्थ किया, लेकिन अभी जैसे ना आचार्य देव की टीका पढ़ेंगे वहां पर उन्होंने क्या अर्थ किया है हम देखेंगे। वहां पर पहले थोड़ा बता दूं, मैं फिर पढ़ लूंगा। वहां पर अर्थ किया है उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का, मनुष्य आदि पर्याय, उसमें जो स्थित होता है वो पर समय। क्या फर्क पड़ा? यहां पर कौन सी पर्याय ली? मोह राग द्वेष। वहां कौन सी पर्याय ली? मनुष्य आदि पर्याय। ये अर्थ पर्याय है, विभव अर्थ पर्याय, और ये है व्यंजन पर्याय। कल अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की चर्चा चल रही थी, याद आ रही है? नहीं, व्यंजन पर्याय। इसे व्यंजन पर्याय कहेंगे या द्रव्य पर्याय कहेंगे इसे, क्योंकि जैसे हमने कहा ना इसे, ये मनुष्य पर्याय। आप ही प्रश्न पूछ रहे थे कल परसों मुझे, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब लिख लीजिए, फिर बात करता हूं। अब आपसे बात कर रहा हूं मैं, आप लिख लीजिए पहले चाहो तो। आप ही शायद मुझे प्रश्न पूछ रहे थे 1-2 दिन पहले, शायद आगे पीछे पूछ रहे थे या सेशन के बीच में ही आप ये कह रहे थे कि पर्याय ने ध्रुव को अपने रूप से स्वीकार किया, मतलब क्या? आप ही पूछ रहे थे सेशन के पहले, कल दोपहरी की बात है आई थिंक। आप ये कह रहे थे मैं ही आराध्य, मैं ही आराधक, मतलब क्या? मैं ही पूज्य और मैं ही पुजारी, मतलब क्या? मैं ही आश्रय लेने वाला और मैं ही आश्रय देने वाला, मतलब क्या? वैसे अर्थ तो मैं 4-5 दिन पहले बता चुका था। आश्रय लेने वाली हमारी ही पर्याय, आश्रय देने वाला हमारा ही द्रव्य। एक घर का मामला है, भेद रूप से देखो तो पर्याय आश्रय लेती है, द्रव्य आश्रय देता है। अभेद रूप से देखो तो मैं ही आश्रय दाता हूं और मैं ही आश्रय लेने वाला हूं। तो आप ये कह रहे थे हो गया, तो आप ये लगे हाथ मुझे पूछ रहे थे कि पर्याय ध्रुव में कैसे एकत्व करेगी, ये मनुष्य पर्याय अपनी, ऐसा पूछ रहे थे आप। अब मैं सीधे प्रकरण में जुड़ जाता हूं। मैं जब नया था इस फील्ड में तो मैंने ये सुन रखा था थोड़ा बहुत अध्ययन करके, द्रव्य गुण पर्याय। तो पर्याय होती है तो किसी न किसी गुण की होती है। जैसे मति श्रुत अवधि मन परे ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो ज्ञान गुण की पर्याय। राग द्वेष है, वे किसकी पर्याय है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। वितरागता क्या है? चरित्र गुण की स्वभाव निर्मल पर्याय आदि। तो मैंने यह सुन रखा था कि मिथ्या दर्शन है, श्रद्धा गुण की पर्याय है, सम्यक दर्शन है, श्रद्धा गुण की पर्याय है। लेकिन मनुष्य पर्याय कौन से गुण की है, ये इस बात को लेकर मैं बहुत दिमाग को जलाने लग गया। अब इसको लेकर मैंने कई जनों को प्रश्न पूछा
कि भैया आप तो कहते हो पर्याय होती है तो किसी न किसी गुण की होते, तो मनुष्य पर्याय कौन से गुण की? तो मुझे बाद में ये पता चला, जब थोड़ा अध्ययन करने लग गया अपनी मस्ती से, अपनी मर्जी से, अकेले में, तो मुझे पता चला गुण की पर्याय हो तभी तो कौन से गुण की है वो कहते। मतलब बेटे पर्याय दो प्रकार की होती है, एक गुण पर्याय और एक द्रव्य पर्याय। मतलब सभी पर्याय गुणों की होती है ऐसा नहीं है। तो पर्याय का अर्थ अवस्था होता है, अवस्था। मतलब जैसे यहां पर जीव की और मनुष्य की एक पर्टिकुलर अवस्था बनी है, उसे कहते हैं पर्याय। उसी को मैं प्रारंभिक 5-6 सेशन में ये कह रहा था, द्रव्य पर्याय दो प्रकार की होती है, एक समान जाति का असमान जाति। तो इसे मनुष्य पर्याय कहना, यह गुण की पर्याय नहीं है, यह द्रव्य पर्याय है। और यह समान जाति नहीं है, असमान जाति द्रव्य पर्याय है। और इनको भी पर्याय कहते हैं, स्कंदों को। परमाणु को कहते हैं द्रव्य, उद्गल द्रव्य। क्लियर है? कहना नहीं चाहिए मुझे, बट आपकी अपेक्षा सजगता तो इनकी है, और सजग होना हमें चाहिए। हमें चाहिए मतलब वो तो किसी का कोई ऑथोराइज थोड़ी है कि भैया तुम नहीं करोगे और मैं करूंगा। आपको दगच क्यों नहीं होती? और जितना आपका योग्यता होगी ग्रहण करने की, उतनी मात्रा में मैं दे पाऊंगा। आपको नहीं होगी वो दगज, तो मैं उलझन में पड़ने को क्या, मैं पागल हूं क्या? हमने बहुत विराधना की होगी, तब जाकर हमें यथार्थ कोई पढ़ाने वाले नहीं मिले। रग रग और नस नस खोल खोल के दिखा दे जिन शासन की, ऐसे कितने विरले बेसिक कंसेप्ट ही नहीं समझते, अभी एबीसीडी नहीं जानते। इसलिए मैं कल बड़ी अंतरंग भावना से ये कह रहा था, ये बच्चा है, भेष तो बाद में पहन लेना, पहले तत्व ज्ञान कर लो। क्योंकि एक बार आशीर्वाद देने की मुद्रा में आकर खड़े हो गए, बस तो फिर नीचे उतरता नहीं है आदमी। मैंने आपको एक बात कही थी, 179 पेज पर मिला मुझे। जिन शासन में तो यह परिपाटी है कि पहले तत्व ज्ञान होता है। फिर दूसरा क्या कहा था? मोक्ष मार्ग प्रकाशित खोलिए, जल्दी खोलिए, 179 पेज पर है कि नहीं, देखिए नीचे, एकदम नीचे। $179 आज मैं भी नहीं लाया, यहां पर है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जितने होंगे दे दो। रुको, मिला? मुनि पद लेने का क्रम तो यह है कि पहले तत्व ज्ञान होता है। लिखा, तुम्हें 6 द्रव्य 7 तत्व कुछ पता नहीं, कोई भी गवेषणा तुम समझते नहीं, और जल्दबाजी तुम्हें इतनी माथे पर चढ़कर बोल रही है। बापू, ये तो कई भवों में किया, कई भवों में इसका आकर्षण रहा। मैं तो जनरली जो मेरे पास लोग आते हैं और कहते मुझे ब्रह्मचर्य लेना, ब्रह्मचर्य लेना, बहुत जन आते मेरे पास। अरे वो तो ठीक है, ब्रह्मचर्य लेना है, मैं कहता हूं, लेकिन तुम तत्व ज्ञान की कोई बात ही नहीं कर रहे। मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है। अच्छा ये बताओ, मैं पूछता हूं उनको, कोई शादी करके तत्व ज्ञान करता हो वो भला?
कि कोई ब्रह्मचर्य से तत्व ज्ञान से रहित रहता, वो भला? क्या भला? मेरा प्रश्न है, क्या भला है? तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान ये नहीं हो पाया आज तक। अरे शादियां तो तीर्थंकर भी करते यार, तू इतना क्यों छटपटा रहा है? ऐसी कौन सी एलर्जी है शादी में? है तो पाप, है तो पाप, लेकिन तुम जैसा सोच रहे वैसे कोई महापाप नहीं है वो। लेकिन तत्व ज्ञान का न होना महापाप है। तत्व ज्ञान विहीना नाम दुखमेव ही शाश्वतम, क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ की लाइन बताई मैंने। तत्व ज्ञान विहीना नाम दुखमेव ही शाश्वतम। ज्ञान विहीना नाम क्या है वो? पशु समाना, ऐसा ऐसा कोई, ये भी एक टर्म आता है, आपने भी सुना है, बहुत अच्छा। तो ये तत्व ज्ञान की धगज होना चाहिए हमें। अब इसमें कितनी वैल्यू है, हमने क्या किया क्या नहीं किया, शादी की नहीं की, दीक्षा ली नहीं ली, अपना स्वरूप तो समझना पड़ेगा कि नहीं अपने को। लाइन याद करिए, क्या है लाइन? महाराज जी पढ़िए वो लाइन। अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहा गया? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लिया। पढ़िए पढ़िए, आपके मुख से सुनना है मुझे, जल्दी। हाँ उसको सोने दो। हाँ पहले तत्व ज्ञान होता है, फिर उदासीन परिणाम होते हैं। उदासीन मतलब विरक्त, विरक्त। हाँ 2 3। परिचय आदि सहन करने की शक्ति कहाँ होती है? गृहस्थ अवस्था में। मैंने इसलिए लिखा था उस दिन, घर में रहकर यह होता है सब, परिचय उपसर्ग को सहन करना। आगे, जब वह स्वयं मुनि होना चाहता है। टोडरमल जी तो एक कमाल है, कमाल, मिरेकल मिरेकल। उनकी एक एक लाइन ऐसी है जैसे भगवान बात कर रहे हैं। जब स्वयं मुनि होना चाहता है तब, बोलिए, कराते, वो भी पात्रता देखकर कराएंगे। तत्व ज्ञान तो एक बहुत जरूरी चीज है भाई, इसके बल पर हम पूरा जीवन अकेले में निकाल सकते हैं। पर तत्व ज्ञान नहीं हो तो क्या करेगा आदमी? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ना नाम ले रहा हूं, ना कुछ खास बात कह सकूंगा मैं। एक जन मेरे पास आए, अभी की बात है, अभी एक जन मेरे पास आए और ये बोले कि मुझे आत्महत्या करने के भाव आ रहे बार बार। मैंने उन्हें शक्ति प्रमाण रिजॉल्व कर दिया, सेटिस्फाइड भी बहुत हुए। मैंने उनको समझाते हुए कहा कि आत्महत्या करके क्या करोगे? मतलब मुझे कहना है, समस्याएं तो टलती नहीं है, चेतनता कभी नष्ट होती ही नहीं है। तुम अभी की समस्या को ब्याज सहित आगे पर ढकल रहे हो। यह कर्जा बापू चुकता नहीं है। आज तक कोई माई का लाल इसको, ऐसा नहीं है कि किसी को ठगी करके वो कर्जा डुबो के चला गया। यह अपन का राज चलता है। क्या क्या है वो गालिब का, ये आसमान भी उसका है और ये जमीन भी। क्या है वो? तुम नहीं समझ। एक गालिब का बहुत सुंदर शेर शायरी है, वो उनका तो बहुत है, बहुत सारा है वो तो। अभी तो मुझे इतने सारे याद आ रहे, मैं क्या ठीक है। हाँ, यहां पर हर एक चीज का इंसाफ होता आ रहा है। गालिब एक जगह कह रहे, कुछ यहां हो रहा है, कुछ वहां होगा। एक तो ये है, एक जगह ये कहते हैं, यही गालिब, मिर्जा गालिब हुए, वो ये कहते हैं कि
मेरे एक शब्द डाल रहा हूं, गलती से बचकर कहा जाओगे गालिब, सजा से बचकर कहा जाओगे गालिब, ये जमीन भी उसकी है और आसमान भी। तुम ये सोच रहे होंगे यहां से मर जाएगा खेल खत्म। मैं कर्म प्रकृति की बात कर रहा हूं। एनीवे, मैं ये क्यों कह रहा था, मैं अभी थोड़ा सा भूल गया। हाँ, मैं साथ में ये कह रहा था उनको, ये तो बहुत बड़ा कायरपना है। डटे रहो, मैंने कहा आपके फील्ड पर डटे रहो, मर के भी आप मर नहीं पाओगे, मैंने कहा। और सोक्रेटिस को जहर देकर मार दिया गया, मंसूर को सूली पर लटकाया गया, गांधी को शूट किया गया, मार्टिन लूथर को शूट किया गया, नेल्सन मंडेला को 27 साल अंदर रखा गया, उनका बाल भी बाका कोई नहीं कर पाया। ये लोग मरते ही नहीं है। अरे ज्ञानियों का मरण कहां होता है भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना गिड़गिड़ाते। सोक्रेटिस को अंतिम समय में जेलर ने पूरी छूट दी थी, जाओ तुम भागो। ऐसा करते ही नहीं है ज्ञानी लोग। मैंने और एक बात कही उनको जाते जाते, मैंने कहा आप क्या समझते हो, मैंने कहा सबसे बड़ी ताकत एकांतपने की है। जो भीड़ में रहने के आदतन है वे भी कायर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कायरता चौथे गुण स्थान में मिट जाएगी। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, भूमिका के अनुसार ये कायरता तो बनी रहे। छठवें गुण स्थान में भी मुनिगण भी संघों में ही रहते हैं। लेकिन मैं तो बेहिचक ये कह रहा हूं, संघ की भावना ही कायरता है। भूमिका के विरुद्ध कायरता मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी, क्योंकि चाहे जिसके संग तो नहीं रह रहे। भूमिका संगत है, लेकिन है तो कायरता, वो हटे बिना काम होता नहीं। मैं कल भी कह रहा था, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जा। चलिए, मैं कहां पर था और मैं क्या कहना चाह रहा था। हाँ, पर्याय। हाँ, मैं ये कह रहा था तत्व ज्ञान करना चाहिए। मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं इस प्रसंग में। मैं स्वयं जब इस फील्ड में बहुत नया था, मुझे इतने प्रश्न हुए, और मैं जो मिलता उसको पूछता। अब यकीन मानना, मेरे अधिकांश प्रश्नों के समाधान दिया ही नहीं करते थे विद्वान लोग भी। जो ओशो कहते हैं ना, मुझे कॉलेज से केवल इसलिए निकाला गया, भाई मैं प्रश्न पूछता था तो वो उत्तर नहीं दे पाते थे, उनको अखरता रहा मैं, उन्होंने कॉलेज से मुझे बाहर निकाल दिया। एनीवे, तो मुझे इतनी पीड़ा हुई कि एक एक छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, उन्हें कौन समझाएगा। मुझे स्पेशली ये भाव हुआ कि मेरी लड़की को कौन प्रेरणा देगा। ये मुझे लड़की मेरी धर्म मार्ग में लगना चाहे तो किसको सुने, क्या करे, किसको प्रश्न पूछे। तो मैंने ये निर्णय किया कि दूसरों के भरोसे गाड़ी कभी भी अपनी मार्ग लगती नहीं। मैं स्वयं उसमें डूबा, पढ़ता रहा और हजारों विषयों पर फिर मैंने विवेचन किए। तो मैं मेरी बच्ची को कहता हूं, बेटा कोई भी डाउट कभी भी आए, और मैं तो उसे कहता हूं तुम तो विषय बताओ हमें, मैं उस पर बात करूं। विषय हमारी तरफ से हम नहीं रखेंगे, आप विषय बोलो, हम उस पर बात करेंगे। कितने घंटे बात करने वो भी थोड़ा। जिन शासन सर्व समाधान कारक है, हमें एक आध दो जन समाधान नहीं कर पाते, ये उनकी अपनी कचास है। शासन तो अद्भुत बड़ा वैभवशाली है। एनीवे, आगे मैं आपके लिए इतना बता रहा था साध्वी जी, पर्याय जो आश्रय करना चाहती है द्रव्य का, वो तो हमारी वर्तने वाली ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय है। ऐसा मैंने लगे हाथ भी बोला था, आपको याद आ रहा है। ये कोई मनुष्य पर्याय की बात नहीं है। मैंने कहा था
वर्तने वाले श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय जो आज तक प्रमुख थी वे सन्मुख हो गए। जो नारी अपने पति की महिमा न करके अवज्ञा करके पर पुरुष में रमण हो गई थी, वो कुशील संज्ञा पा रही थी। वही नारी जब लौटकर बुद्धू घर पर आए, आई वॉज सॉरी, तो वही सुशील कहलाई। उसी प्रकार जो पर्याय आज तक दो ऑप्शंस थे हमारे सामने, एक स्व और एक पर, विषय दो थे पर्याय के सामने, स्व और पर। और आज तक हमारी पर्याय ने पर को ही आलिंगित किया है, पर के ही गले में मालाएं डाली। लेकिन जैसे ही अपनी पर्याय अपनी महिमा आकेगी तो वो मिथ्यात्व रूप पर्याय सम्यक्त रूप परिणमित हो जाएगी, खिल जाएगी। पर्याय की बात चल रही थी। अमृतचंद्र स्वामी जी कह रहे हैं राग द्वेष रूप परिणत आत्मा पर समय है। लेकिन जैसे आचार्य देव ये कहेंगे, नारक आदि मनुष्य आदि जो पर्याय है उनमें जो स्थित होता है वो पर समय। दो बातें आ गई एग्जैक्टली। प्लीज वन सेक। एग्जैक्टली यदि मुझे बोलना हो तो उसे व्यंजन पर्याय नहीं कहा जाएगा, उसे द्रव्य पर्याय कहूंगा मैं। मनुष्य आदि पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय आकार की तरफ ले जाती है, अभी उसका कोई औचित्य नहीं है हमारे साथ। तो आचार्य दो अर्थ कर रहे हैं पर समय के। एक आचार्य कर रहे राग द्वेष में स्थित होना, राग द्वेष रूप परिणमित होना पर समयपना है। एक आचार्य ये कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय में स्थित होना वो पर समय है। सही बात कौन सी है? बराबर। महाराज जी आपका भी अटेंशन बहुत अच्छा रहता है, यह मुझे बड़ा आनंद आई है। भेजे में कितना घुसता है कितना नहीं घुसता है इससे बहुत मतलब नहीं है। मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूं, कम समझना ज्यादा समझना ये मोक्ष मार्ग नहीं, इससे हित अहित भी विशेष नहीं होता। अभी जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। लेकिन समझने की धगज वो मोक्ष मार्ग। समझने की इच्छा ही नहीं होना, अरे जो भी कुछ होगा सो होगा यार, छोड़े। विद्यार्थी होना, विद्यार्थी। मोक्ष मार्ग का तात्पर्य जुनून होना, जुनून। क्या होगा, क्या कह रही है, ऐसा माने तो कैसा होगा, कैसे मानेंगे तो कैसा होगा। और ज्ञान करते समय घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जो नहीं जच रही है जांग ठोक कर खड़े रहना चाहिए। सब ये नहीं जम रही है, और विनय से जांग ठोक कर मतलब ऐसा नहीं कि डट कर सब जम नहीं रही है, हमें जम नहीं रही है। 10 दफे आपको कहने की पूरी सहूलियत है, लेकिन ये कुछ कहेंगे तो इनका अपने में गुस्सा देंगे, ये सब बेवकूफी के रास्ते। ये सब हालतें कूप मंडूकपने की। उन कुएं के मेंढकों जैसी हालतें हैं ये, जो मतलब उछाल नहीं मार सकते, फुदक ही सकते। वही। दिल विराट चाहिए एकदम, सुनने की समझने की पात्रता चाहिए, प्रश्नोत्तर चाहिए। मानेंगे तो अपनी ही अपन। और तुम 1000 बार हमें कहने से हमें डाइवर्ट होने की आशंका है, तो यह तो पहले ही कमजोरी का प्रतीक है। वे तो अभी खड़े ही नहीं है सामने। मस्जिद में जाने से कोई मुस्लिम तत्व घुसते नहीं है, कोई मुस्लिम नजदीक बैठने से कोई मुस्लिम पना आ नहीं जाता है। कुरान पढ़ने से कोई हमारे हाथ में छुरा पकड़ा नहीं देता है, काटना पड़ेगा। मैं तो ज्ञान का भंडार हूं, जानने के लिए मेरा जन्म हुआ। एनीवे, दोनों में से इन्होंने अभी उत्तर दिया, दोनों सही है बात। एक
एक आश्रय रूप कारण की तरफ से बोला जा रहा है और एक परिणमन की तरफ से बोला जा रहा है। क्योंकि आश्रय अपने राग द्वेष का कौन लेता है? आश्रय जब भी लेगा मनुष्य पर्याय का लेगा, और परिणमन मनुष्य आदि पर्याय का नहीं होता है। मतलब अपने असंख्यात प्रदेशों में तो नहीं होता ना। हालांकि मनुष्य गति जीव पर ही उदय, जीव का ही उदय है और जीव ही तद्रुप परिणमित किया, लेकिन असमान जाति द्रव्य पर्याय की मैं बात कर रहा हूं। अभी समझ में आया? सुबह उठे, बोलिए। ना, यह शरीर समान जाति द्रव्य पर्याय, कई परमाणुओं का मिलकर बना पिंड है। यह रेतियों का एक ढेर है। जैसे ताजमहल हो या हो कोई कुटिया, यह है रेतियों का ढेर। आकार प्रकार बदलता है, समय आने पर वो रेतिया जो साथ आई है बिखर जाती। उसी प्रकार ये भी वर्गणाओं का ढेर, आहार वर्गणाओं का ढेर, नो कर्म वर्गणाओं का ढेर। कभी कैसा रूप ले लिया, कभी कैसा रूप ले लिया, और चिकना चुपड़ा ऐसा दिखता है तो ऐसा लगता है कि एक ही चीज है। बालू का ढेर साफ साफ दिखता है, ये अलग अलग चीज है। वैसे बिल्डिंग नहीं दिखती। पार्डन? यह समान जाति है। जितने भी पुद्गल स्कंदे हैं वे सब समान जाति द्रव्य पर्याय। सॉरी, जीव और शरीर का मिश्रण वो असमान जाति द्रव्य पर्याय। राग द्वेष का यह कुछ नहीं। राग द्वेष तो जीव की विभाव अर्थ पर्याय है। अपने ही असंख्यात प्रदेशों में उनका होना पाया जाता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, चलो आई थिंक मैं अभी विराम देता हूँ, फिर अपन चर्चा बाद में कर लेंगे। ठीक, ओम। क्या क्या कुछ बात मैं कुछ कह तो रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको लेट ना हो जाए, बोल दूँ। ठीक है, सुनिए सुनिए। सुबह 3 बजे पलक खुली, 2 बजे पलक खुली, उठ गए। सुबह 2 बजे से लेकर प्रतिपल स्वाध्याय किया, पाठ किया, सामायिक की, तत्व विचार किया, लिखा पढ़ी की, पूरा दिन धर्म की एक्टिविटीज में बिता दिया। अभी जब पोल खोल का समय आता है, सत्यता के परीक्षण का समय आता है, पोल को खोलना समय आता है, तो हमने पूछा सुबह से लेकर स्वाध्याय सामयिक जो हुआ, पलक खुलने से लेकर रात में 9-10 बजे सोने तक जितना भी जो कुछ किया होगा, स्वाध्याय किया होगा, दर्शन किया होगा, भक्ति किया होगा, सामयिक, वो क्या मानकर किया तुमने? तुम स्वयं को क्या मानकर किया? तो कहते मैं मनुष्य। तो फिर गई भैंस पानी में। मतलब इतना सब करके कुछ नहीं। तगड़े कलेजे से सुन पाओगे क्या कि कुछ भी नहीं हुआ? अरे कुछ तो फर्क है, कुछ ही फर्क है वो। अरे वो तो स्वर्ग में जाएंगे, ये तो नरक में चले जाएंगे, इसी को मैं कह रहा कुछ। अरे बेटे, वैसे ही सादिक 2000 सागर की पर्याय में, तरस पर्याय में 2/3 काल वैसे ही स्वर्ग लूट ले जाता है। अभी तुम ये नाच रहे हो, चलो नरक तो नहीं मिलेगा। अरे 2/3 काल वैसे ही स्वर्ग में जाता है। कोई बहुत अलग थोड़ी हो। वो तो जो नमाज अदा करता है वो भी 5वें 6वें स्वर्ग जा सकता है कि नहीं? 10वें 12वें स्वर्ग जा सकता है कि नहीं? परिव्राजक मुनि, त्रिदंडी मुनि, उनका ऊपरी स्वर्ग तक जाना कहा है। क्या वो जैन है? अरे तुमने कौन सा तीर मार लिया? जैनत्व का प्रारंभ होता है अपनी आत्मा को देखने से।
सच्चा जैनत्व है राग द्वेष के मिटने से। राग द्वेष स्वयं को स्वयं रूप अनुभव बिना मिटते नहीं है। और कुछ भी उपाय करो, ये राग छोड़कर ये राग उठाओ, उससे वितरागी तो नहीं हो जाते लाला। पहले मैं बहुत लूटपाट करता था, अब मैं दान मार्ग में आ गया। पहले तुम स्वयं को क्या मानकर करते थे, आज स्वयं को क्या मानकर करते। मान्यता अपेक्षा जस की तस तुम्हारी अवस्था है। और पहला पाप हटाया जाता है मिथ्यात्व का, उसके बिना कषाय हटती भी नहीं है। 11,111 रुपए का किसी ने कर्जा उठाया बैंक से, वो कौन से एक को चुकाए पहले? वो यूनिट्स वाले को चुकाए कि 5वें डिजिट वाले को चुकाए? कुछ समझे? बाएं वाले को चुकाए पहले कि दाएं वाले को? वो यदि दाएं वाला 1-1 रुपए चुकाना लग जाएगा तो ब्याज भी नहीं जाएगा उसका, और बाएं वाला एक बार ही एक निपटा देगा तो ऊपर का बैंक तुम्हें बुलाकर माफ कर देगी, कह रहे अच्छा हो गया, बहुत टाइम का पेंडिंग था, इतना तो हम माफ करते हैं। गवर्नमेंट ऐसा करती है कि नहीं? ये 5 एक क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। हम कहां से मैच खेलना चालू करना चाह रहे? योग से। अब शरीर ऐसा करना, शरीर ऐसा करना, उठक बैठक उठक बैठक उठक बैठक, अरे बहुत नाच लिए। मैं आत्मा हूं, जानने वाला हूं, यह स्वीकृति होना चाहिए। फिर क्रियाओं की भी बाद में हम बता देंगे तुम्हारी कितनी क्रिया में कितना दम है। अभी हम क्रियाओं की कोई बात ही नहीं करना चाहते, हम उसी की बात करते रहेंगे तो मूल रह जाएगा। तुम उसको ठीक करोगे और स्वयं को मानोगे अब मैं ठीक हो गया। अभी क्रियाओं का पत्ता ही नहीं खोल रहा हूं मैं तो। कौन सी क्रिया कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, समझ रहे बात को? सूर्योदय के पहले चल सकते हैं क्या हम? चल सकते हैं तो क्या है ऐसा बाधक कारण जिसने हमारा गला दबा रखा है? तुम्हें चलना पड़ेगा। हम तो निवृत्त हैं और पाप से निवृत्त हैं। अब कहाँ ले गए मुझे? सूर्योदय के पहले और बाद की बात कर रहा हूं मैं। वो तो उस पर मैं फिर कभी चर्चा करूंगा एक जगह पर, फिर कभी। अभी जाने के टाइम पर तो आप आकर बैठे ही हो। ये आपने 2000 सागर की जो बात की, 2/3 में होता है, कहीं ऐसा पड़ा है 2000 सागर में मनुष्य जन्म को 3 और एक साल एक के बाद दूसरे 8 के ऊपर। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात को यकीन मानेंगे क्या? ये गलत बात है। 48 पर्याय की जो बात है वो कंटिन्यूटी की बात है। मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति 47 कोटि पूर्व अधिक 3 पल्ले कही है, ऐसा है। तो कंटिन्यूटी में 8 बता रहे हैं। किसी ने भ्रम पाला कि 48 ही बार हो सकता है सादिक 2000 सागर में, तो हम कहते हैं एक जन भी ग्रंथ का आधार नहीं दे सकता। तुम कैसे बोले? हमने सुना था। ये सुनाने वाले को बोला तुमने कैसे बोला? हमने सुना था। अरे काय के लिए ब्लैकमेल कर रहे लोगों को, डरा रहेगा ना? पाठ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा है भी नहीं। अपन कर लेते हैं बात। अभी 7 से 8 की बहू का क्या है? कंटिन्यूटी 8 से ज्यादा
दंडक कितने साल पहले का है? हाँ, किसी ने कहे हुए और नए लिखे वाले पुस्तकों की बात नहीं करना, पुराना कितने साल पहले का है? नहीं, एग्जैक्टली वो देखिए, पुराना मतलब अपन क्या समझो उसको? पढ़ाते